लाइव टीवी, सच सबसे आगे। उत्तर पूर्व दिल्ली में हुई हिंसा पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट के तीसरे सबसे वरिष्ठ जज जस्टिस एस मुरलीधर ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा, क्या आपने दिल्ली में भड़काऊ और नफरत से लवरेज भरे भाषण और बयानों को सुना है? दिल्ली पुलिस का जवाब था नहीं। सुनवाई के दौरान जस्टिस एस मुरलीधर ने वीडियो दिखाए जिसमें भाजपा के 3 नेता कपिल मिश्रा जो दिल्ली पुलिस के सामने पुलिस को ललकारते हैं और कहते हैं कि अगर 3 दिन के अंदर ये भीड़ को आपने खाली नहीं करवाया तो फिर हम देख लेंगे। दूसरे अनुराग ठाकुर हैं जो एक चुनावी सभा में ये कहते हैं, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, ये नारा लगवाते हैं। तीसरे जो नेता है बीजेपी के, वो सांसद भी है, उनका नाम है परवेश सिंह वर्मा, वो भी भड़काऊ भाषण देते हैं और कहते हैं कि अगर आप नहीं जगोगे तो आपके घर में बहन बेटियों का रेप करेंगे। इस तरीके से भड़काऊ बयान और नफरत से भरे भाषण होते हैं इन बीजेपी नेताओं का और दिल्ली पुलिस को जस्टिस एस मुरलीधर सुनवाई के दौरान दिखाते हैं और दिल्ली पुलिस को कहते हैं कि इन पर आप कार्रवाई कीजिए, आपने अब तक क्यों नहीं कार्रवाई की, क्यों नहीं एफआईआर किया। और साथ ही साथ जस्टिस एस मुरलीधर ब्रिटेन और लंदन का हवाला भी देते हैं कि वहाँ पे पुलिस कैसे सुनवाई करती है। जब जस्टिस एस मुरलीधर ये कार्रवाई बीजेपी के 3 नेताओं पर कार्रवाई करने को कहते हैं, उसी दिन उसी रातों रात जज का ट्रांसफर कर दिया जाता है, तबादला कर दिया जाता है हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट में। तो इस पर लेकर के पूरा विपक्ष सवाल उठा रहा है, सवाल खड़ा कर रहा है कि अगर जज सच्चाई से अपना निर्णय नहीं सुनाएगा, स्वतंत्र और निष्पक्ष होकर करके जजमेंट नहीं देगा, तो फिर हिंसा कैसे रुकेगी आखिर। जस्टिस एस मुरलीधर का तबादला होने पर द इंटरनेशनल बार एसोसिएशन ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूट ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिख करके चिंता जाहिर की है और कार्रवाई करने की मांग की है कि आखिर इतनी तत्परता, इतनी जल्दबाजी तबादले को लेकर के क्यों। जो जज न्याय के लिए, जो जज जस्टिस के लिए कार्रवाई करने की मांग करता है, आखिर उससे रातों रात ट्रांसफर और तबादला क्यों कर दिया जाता है हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट में। जस्टिस एस मुरलीधर के तबादले को लेकर करके दिल्ली हाई कोर्ट के बार एसोसिएशन ने भी एक दिन अपना कामकाज ठप किया था और सुप्रीम कोर्ट से जंतर मंतर तक प्रदर्शन किया था। जस्टिस एस मुरलीधर के जो तबादला हुआ है उसको लेकर करके वकीलों में एक रोष है, एक गुस्सा है कि आखिर जो जज ये फैसला सुनाता है, ये आदेश देता है कि भाजपा के 3 भड़काऊ बयान देने वाले नेताओं पर और सांप्रदायिकता जहर घोलने वाले नेताओं पर कार्रवाई की जाए, उन पर एफआईआर किया जाए और उनका रातों रात ट्रांसफर हो जाता है। आखिर जब जज स्वतंत्र और निष्पक्ष होकर करके बिना डर बिना भय के काम नहीं करेंगे, अपना फैसला नहीं सुनाएंगे, तो आखिर न्यायिक प्रक्रिया कैसे जिंदा रहेगी। और हर एक इंसान को, अदना से अदना इंसान को भी एक भरोसा होता है, एक उम्मीद होती है कि न्याय का आखिरी मंदिर जिसे कहा जाता है, कि उनको उम्मीद होती है कि न्याय यहाँ से मिलेगा। जब लोगों में ये भाव हो, ये भावना हो जाए कि यहाँ से उम्मीद नहीं है, क्योंकि जो नेताओं को जेल के और सलाखों के पीछे होना चाहिए उन्हें सुरक्षा मिलने लगे और जो जज फैसला सुनाता हो, फटकार लगाता हो कि आपने कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की, उनका ट्रांसफ़र, उनका तबादला कर दिया जाए रातों रात, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में भी एक संदेह होता है कि क्या न्याय बिकता है, क्या जज बिकते हैं, क्या फैसले बिकते हैं। तो इसको लेकर करके आज ह्यूमन राइट्स, अंतर्राष्ट्रीय ह्यूमन राइट्स ने भी इस पर आपत्ति जताई है और राष्ट्रपति से मांग की है कि कानूनी कार्रवाई की जाए कि आखिर क्यों इतनी जल्दबाजी दिखाई गई कि जज का ट्रांसफ़र कर दिया गया, तबादला कर दिया गया हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट में। इसके अलावा विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने भी आरोप लगाया था, भाजपा पर ये गंभीर आरोप लगाया था कि वो अपने नेताओं को बचाना चाहती है और जो दंगा हुआ उसका पर्दाफाश ना हो, इसलिए जज का तबादला रातों रात कर दिया गया। कहीं ना कहीं इसमें अपने नेताओं को बचाना और जो उनकी जो करतूत है उनको छुपाने की एक कोशिश की गई। इसके अलावा पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के.जी. बालाकृष्णन ने कहा था कि सरकार को जस्टिस एस मुरलीधर के ट्रांसफ़र और तबादले को लेकर करके थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि ये न्यायिक प्रक्रिया के लिए बेहतर होता कि रातों रात ट्रांसफ़र नहीं किया जाता। आपको बता दें कि द इंटरनेशनल बार एसोसिएशन ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूट जो एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो ह्यूमन राइट्स को, मानवाधिकार के संरक्षण देता है और बढ़ावा देता है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।